सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आज एक बहुत ही दर्दनाक कहानी आपके सामने रख रहे हैं, जो एक पति ने हमें भेजी है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी पत्नी डर के मारे जाल में फंस गई या जानबूझकर उसने धोखा दिया है। तो बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। वह कहते हैं, मेरी शादी मेरी सहमति से 13 साल पहले हुई थी। यह अरेंज मैरिज थी। उस समय मैं 21 साल का था और मेरी पत्नी 19 साल की थी। मेरी पत्नी कम बोलती थी और कोई कुछ कहता तो सुन लेती थी या पलटकर जवाब नहीं देती थी। शादी के बाद मैं रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहने लगा। उन दिनों मैं अपना बिजनेस करता था और पत्नी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। घर में पत्नी को ताने मिलते थे जिसके बारे में वो मुझे बताती थी, लेकिन फिर भी मैं उन बातों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं पत्नी की ज़रूरतों और बच्चों का ख्याल रखता था। बाद में मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो उसमें व्यस्त रहने लगा। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे घर में ही पत्नी के साथ क्या क्या हो रहा था। मेरी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी, लेकिन मैंने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे घर से दूर करना चाहती है, इसलिए घरवालों की शिकायत करती है। वो मुझे कहती थी कि यहाँ से मुझे ले चलो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसकी बातों को टालता रहा। लेकिन करीब साल भर पहले पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त रहने लगी तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। वो रह रहकर बेहोश हो जाती थी और बहुत देर तक बेहोशी में रहती थी। डॉक्टर ने मनोरोग का इलाज किया और उन दिनों मैंने पत्नी का पूरी तरह से साथ दिया। उससे पूछता रहा कि बताओ क्या बात है, लेकिन उसको डर था कि अगर उसने बता दिया तो कहीं मैं उसको छोड़ न दूं। इसलिए बहुत दिनों तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर एक दिन उसने जब बताया तो मेरे होश उड़ गए। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो बस इतना समझता था कि अब शादी हो गई, बच्चे हो गए तो जिम्मेदारी को निभाया जाए। यही मैं पत्नी से भी कहता था। 5 साल पहले जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी तो मैं घर से दूर जाकर ऑफिस प्लेस पर रहने लगा। छुट्टी में घर आता जाता था। इधर मेरे अपने चाचा के 17 साल के बेटे ने पत्नी के सामने रोना धोना शुरू किया। मेरी पत्नी छोटा देवर समझकर उससे बात कर लेती थी। उस लड़के ने मेरे पत्नी की कमज़ोरी पकड़ ली थी कि इसका पति वह सब नहीं दे पाता जो इसे चाहिए। पति इसकी कोई बात नहीं मानता, इसलिए कुछ कर नहीं पाएगी। मैं चूँकि पत्नी पर ध्यान नहीं देता था तो वो मेरे साथ रिश्ता टूटने के डर से भी मुझसे कुछ कह नहीं पाती थी। मेरे चचेरे भाई ने मेरी पत्नी पर फिजिकल होने का दबाव बनाना शुरू किया। उसको डराने लगा कि यह सब नहीं करोगी तो तुमको बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दूंगा। मेरी पत्नी बहुत डर गई। वो चचेरा भाई घर में ही रहता था तो वो इसको बहुत टॉर्चर करता रहता था। पत्नी उसके सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन मेरी पत्नी खुद ही तैयार हो गई, यह सोचकर कि इसके साथ दैहिक रिश्ते बना ही लेती हूँ। एक बार होने के बाद वो दूर हो जाएगा तो रोज़ का झमेला ख़त्म हो जाएगा, और फिर दोनों ने संबंध बनाए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पत्नी को भी यह सब अच्छा लगने लगा और उसके बाद दोनों रोज़ संबंध बनाने लगे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद एक दिन मेरी पत्नी को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने तय किया कि यह पाप अब नहीं करना। पत्नी मुझसे उन दिनों कहती रही कि मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे घर से दूर करना चाहती है। घर में सिर्फ मेरी माँ है, पापा नहीं है। चाचा का परिवार भी वहीं रहता है। चचेरा भाई उसके बाद उसे डरा धमका कर बार बार संबंध बनाने लगा। तब पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त होती चली गई। जब इन सब की जानकारी मुझे हुई तो मैंने अपनी माँ और चाचा के परिवार से बात की। चाचा के परिवार ने मेरी पत्नी पर ही आरोप लगा दिया कि वो बोली क्यों नहीं। मैंने चाचा के परिवार से रिश्ता तोड़ लिया
और अपने चचेरे भाई को कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि इससे मेरी ही बदनामी होती। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अलग हो गया। वैसे तो मैंने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया है, लेकिन पत्नी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर मैं मानसिक रूप से बहुत अशांत रहता हूँ। मुझे लगता है कि पत्नी ने मेरा भरोसा तोड़ा है। वो कहती है कि जब मैं कुछ भी आपसे कहती थी तो उल्टे मुझे ही चुप करा देते थे, इसलिए मैं खुलकर कह नहीं पाई। आपका चचेरा भाई कहता था कि बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी शादी तुड़वा दूंगा, इसी डर की वजह से हुआ। वो कहती है वो अगर ऐसी होती तो मानसिक रूप से विक्षिप्त न होती। वो कहती है कि अपने साथ हुए अत्याचार को वो किसी से कह नहीं पाई, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। पत्नी ने इशारे में मुझे बताया, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाया। मेरे घर वालों ने भी उसकी हालत समझने में देर कर दी। मुझे यह गिल्ट भी होता है कि मैं अपनी पत्नी की हिफाजत नहीं कर पाया। इसको लेकर भी परेशानी रहती है कि अपराधी साफ बच निकला, उसको मैं कुछ कह नहीं पाया। पत्नी मेरे साथ अब बहुत अच्छे से रह रही है। वो कहती है कि अकेले मत रहो, जो कहना है मुझसे कहो, जितना बुरा भला कहना है मुझे सुनाओ, तुम्हारा मन तो शांत रहेगा। वो अपनी गलती स्वीकार करती है, लेकिन मैं इन सब से उबर नहीं पा रहा। दिन रात उससे लड़ता रहता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि अगर ये मुझे पहले ही साफ साफ बता देती तो कम से कम इसके साथ गलत तो ना होता, मैं इतना परेशान तो ना होता। इसने भी चचेरे भाई के सामने पहले तो सरेंडर कर दिया और फिर सुख भोगने के लिए पाप करती रही, जो कि नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि पत्नी ने मेरा भरोसा तोड़ा है। उसने जो भी किया वो गलत किया है। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि काश ये मेरे साथ न हुआ होता। मेरा बेटा 10 साल का और बेटी 5 साल की है। मेरी पत्नी अब मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जीवन के इस मोड़ पर क्या किया जाए? क्या हमारा रिश्ता नॉर्मल हो सकता है? क्या मेरे मन को शांति मिल सकती है? मैं जब पत्नी से लड़ता हूँ तो बेटा मेरा विरोध करता है। मेरी पत्नी भी अपने साथ गलत करने वाले को सजा दिलाने के लिए थाने जाना चाहती है, लेकिन मैं ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि गलती मेरी भी है। मेरी पत्नी को डरा धमकाकर उत्पीड़न करने वाला मेरा 17 साल का चचेरा भाई है। मैं अभी खुद ही कई मानसिक परेशानियों से गुजर रहा हूँ। एक तरफ खुद पर अफसोस होता है कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा और मेरी लापरवाही की वजह से मेरे ही घर में उसका उत्पीड़न होता रहा। वो मुझे बता भी न सकी। इशारों में बताया भी तो समय पर समझ नहीं पाया। चचेरे भाई का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इसका भी गुस्सा रहता है। ये सब गुस्सा मिलकर पत्नी पर निकलता रहता है। पत्नी पर भी गुस्सा आता है कि उसने मुझे खुलकर बताया क्यों नहीं। अब मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर भरोसा नहीं है। उसने मौका दिया तभी तो चचेरे भाई ने उसका फ़ायदा उठाया। पहले तो मज़े लेते रही, जब मन भर गया तब पश्चाताप का क्या फ़ायदा। जब ज़बरदस्ती हुई तब न मानसिक संतुलन खोया है। मैं खुद ही इन सब चीज़ों से परेशान हूँ। मैं आप सबसे इस मामले में सुझाव चाहता हूँ कि अगर मैं नाबालिग चचेरे भाई के खिलाफ थाने जाता हूँ और मेरी पत्नी उत्पीड़न की शिकायत देती है तो क्या पुलिस मेरा साथ देगी? क्या कोर्ट कचहरी में मामला जाने से मुझे न्याय मिलेगा? मैं यह आकलन नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा करने से मेरी पत्नी या मेरे परिवार का हित होगा या उल्टे अहित ही हो जाएगा। क्या समाज में मेरी पत्नी और मेरे परिवार की बदनामी नहीं होगी? क्या उसके बाद हमारा जीना और ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या सही रहेगा? मुझे कोई राह दिखाए। आगे के जीवन को मैं कैसे संभालूं? कैसे क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करें। दर्शकों, आपने सुनी एक पति की दर्द भरी आप बीती। उसने सलाह मांगी है, तो हमारी सलाह यह है कि आपकी पत्नी ने सरासर गलत किया है। यदि वो बीमार होने के बाद बताने की हिम्मत जुटा सकती है तो पहले भी यह काम कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सच बोल रही है या झूठ, ये तो आप ही जान सकते हैं और आपकी पत्नी या आपका चचेरा भाई जानता है। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते।
हाँ, लेकिन उसे सुधरने का एक मौका यदि आप दे सकते हैं तो देना चाहिए, लेकिन उस पर नज़र भी रखनी चाहिए। उस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इस मामले को अपने जीवन पर हावी न होने दें, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, केवल पैसा बर्बाद होगा और बदनामी होगी, क्योंकि आपकी पत्नी भी उतनी ही गुनहगार है जितना आपका चचेरा भाई है। आगे आपकी मर्जी, जो सही लगे वह करिए। दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि इन्हें सलाह या मार्गदर्शन करें और अपने विचार साझा करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे वीडियो समापन की आज्ञा चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।